हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं मधुकर कुमार शर्मा और आज एक बार फिर से हाजिर हूं 12th के स्टूडेंट के लिए आपके अगले क्लास वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेसन पढ़ाया हुआ था। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस about the summary of Indian civilization and culture, because आप लोगों का बहुत सारे मैसेज आए हुए थे कि सर समरी का सीरीज स्टार्ट किया जाए। तो मैंने आज आपका फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी डिस्कस करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन आज इस समरी से को पढ़ने से पहले, इस समरी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि समरी को लिखने का क्या टाइप होता है। समरी हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, दैट मीन्स हाउ कैन वी राइट समरी, हम लोग कैसे समरी को लिखते हैं। तो एक्चुअली हम समरी को लिखने के लिए 3 स्टेप बताया हुआ है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये होगा कि मैं प्रयास किया हूं कि आपके समरी को लिखने के लिए कम से कम 3 स्टेप की जरूरत पड़ेगा। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने 3 स्टेप को आपके सामने दे दिया हूं। तो मैं पहला स्टेप पढ़ना चाहता हूं। पहला स्टेप जैसे कि आप देख रहे हैं, मेंशन द चैप्टर एंड write name types of prose and the theme of this chapter। तो कहने का मतलब साफ होता है कि आपको इस चैप्टर में किस चीज का मेंशन किया हुआ है उसको आपको राइट करना पड़ता है। उसके बाद उसके जो राइटर है, उनके जो ऑथर है या फिर उनके जो पोएट है, उसको राइट करना पड़ता है। और थोड़ा सा आपको इस चीज की भी जानकारी देना पड़ता है, ये जो प्रोज है या पोएट्री है वो किस टाइप का है, और इससे जुड़ा हुआ आपको थोड़ा थीम को भी बताना पड़ता है, ये किस चीज का आज विषय बनने वाला है। मैं जो आज समरी लिख रहा हूँ किस चीज का समरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में आता हूँ। सेकेंड स्टेप में बात किया गया है कि राइट द बॉडी ऑफ योर समरी या योर लेसन। आपको उस लेसन का जो बॉडी है, दैट मीन्स आप लोग कह सकते हैं डिटेल्स, इसका डिटेल्स क्या है उसके बारे में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एंड लास्ट थर्ड स्टेप वी कैन सी कंक्लूजन ऑफ दिस समरी, मतलब आपने जो अभी बनाया इसका लास्ट में क्या कंक्लूजन आता है। तो ऐसे कंक्लूजन को आप लोगों को लिखना है लास्ट स्टेप में। तो बच्चों, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप समरी को लिखने का इस तरह की टाइप को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पर चलिए अब हम लोग आगे आते हैं समरी की ओर। समरी को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जल्दी से सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला क्लास वीडियो आप तक आसानी से जल्दी पहुंच सके। और आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करने वाला हूं, जो क्वेश्चन का आंसर आप अगर जानते हैं तो आप इसे हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब विदाउट वेस्ट टाइम आज के समरी को स्टार्ट करना चाहूँ। लेट अस स्टार्ट नाउ द प्रेजेंट समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखिए, नेक्स्ट स्टेप आपके बोर्ड पर है, आपका समरी का पहला स्टेप जिसको कहते हैं वो आपके बोर्ड पर है। आप इसे ध्यान से देखें, हम लोग इसका हिंदी बोलने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। The great politician and father of nation Mahatma Gandhi wrote the extract Indian civilization and culture। तो देखिए कहा गया है कि द ग्रेट पॉलिटिशियन फादर ऑफ नेशन, एक महान राजनीतिज्ञ और नेशन के फादर, राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी, रोड द एक्सट्रैक्ट ने लिखे क्या, यह उद्धरण, एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उद्धरण, अवतरण, Indian civilization and culture। In this extract he shows, इस अवतरण में, इस उद्धरण में वह सोच करते हैं, दिखाते हैं द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन,
वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन के जो बेसिक आधार है, जो आपके अंतर है, वो आधारित जो एक डिफरेंस दिखाया जा रहा है, वो आपके इस चैप्टर में, इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर में महात्मा गांधी आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कहते हैं ही आल्सो टॉक्स, और कुछ और चीज पर बात कर रहे हैं अबाउट द सक्सेसफुल जर्नी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और भारत का जो सभ्यता है इसके यात्रा को, इस जर्नी को, और एकदम सक्सेसफुल, एकदम सफलतापूर्ण यात्रा जो हमारे इंडिया में इस सिविलाइजेशन का जो जर्नी है, उस चीज का भी यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी के द्वारा। ये तो मैंने बताया स्टेप 1, जो आपको पता है स्टेप 1 क्या होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग प्रवेश करते हैं और स्टेप 2 देखते हैं हम लोग। गांधी जी कहते हैं डेट की मैनी सिविलाइजेशन है बॉर्न, बहुतों सिविलाइजेशन ने जन्म लिया, एंड डिस्ट्रॉयड, लेकिन सब के सब बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। बट इंडियन सिविलाइजेशन इज अनअफेक्टेड, लेकिन जो है भारतीय सभ्यता उन सारी सभ्यताओं में क्या रहा, अनअफेक्टेड है, किसी के प्रभाव से वो प्रभावित होने वाला नहीं है। उसके बाद बताया जाता है गांधी जी टॉक्स अबाउट द रेस्टलेस क्वालिटी ऑफ आवर माइंड्स। गांधी जी हमारे मन को एक बेचैन बर्ड्स से कंपेयर किए हैं, तुलना किए हैं। एक जो बेचैन पक्षी होती है वो हमारे माइंड के साथ उसका कंपेयर किए हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं He says that the more indulge, वह और कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, the more indulge, जितना हम लोग खुशी चाहते हैं, कहता है our passion the more, हमारा पैशन, हमारी जाज्बा उतने ही क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। It becomes uncontrolled, और होता क्या है, यह at last uncontrolled हो जाता है। That means और नियंत्रण हो जाता है, और नियंत्रित हो जाता है। He assumes large city as snare, उनका मानना है, महात्मा गांधी का मानना है, ये जो बड़ा शहर है, ये लार्ज सिटी, एक जो विशाल सा शहर है, वो कहा जाता है वो एक स्नेयर है। वो एक क्या है, वो एक जो है आपका एक स्नेयर, डेट मीन्स आप कह सकते हैं इसको जाल है, वह एक जाल है। He talks that Indian civilization raises the moral beings, और वो यह भी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता बींग्स करता है, उत्पन्न करता है मोरलिटी को, नैतिकता को, नैतिकता होने का ये प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन। और उसके बाद कह रहा है व्हाइल, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन एस्पियर्स इमोरलिटी, जबकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये हमारी पश्चिमी सभ्यता है, वो हमारे इमोरलिटी को क्या करता है, स्प्रेड करता है, फैलाता है, हमारे अनैतिकता को यह फैलाता है, क्या करता है, स्प्रेड करता है। गांधी जी सेज दैट बोथ सिविलाइजेशन आर गुड, गांधी जी कहते हैं कि बोथ सिविलाइजेशन आर गुड, दोनों की दोनों सभ्यता जो है क्या है, ठीक है, इन देयर ऑन स्पेयर, अपने अपने स्पेयर में ये दोनों के दोनों सभ्यता सही हैं। उसके बाद मैं लास्ट स्टेप बताना चाहता हूँ, ये थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप को आपको मालूम होता है क्या होता है, तो चलिए एट लास्ट कर देता हूँ। सो वी कैन से, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, दैट मीन्स इसलिए हम लोग कह सकते हैं दैट कि इन दिस वंडरफुल एक्सट्रैक्ट, इस वंडरफुल एक्सट्रैक्ट से, इस आश्चर्यजनक अवतरण से, उद्धरण से, ऑफ कंट्रीमैन अबाउट बर्थ ऑफ ड्यूटी, ये कंट्रीमैन का जो है पथ ऑफ ड्यूटी, उनका जो कर्तव्य की राह, ऑफ कैपेसिटी ऑफ सर्विस, उनकी जो क्षमता है सेवा करने का, सर्विस करने का, उसमें जो कैपेसिटी है, एंड मॉरलिटी, और उसमें जो नैतिकता का जो भाव है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, यही हमारे प्रगति के राह तक ले जाने में मदद करता है। हमारे में इतनी सुंदर हुनर, ये हमारे सिविलाइजेशन को और अधिक मजबूत बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आज आप लोगों को बताया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। जी स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बोला था कि मैं अपने इस समरी के ड्यूरिंग मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, तो आपके सामने बोर्ड पर ये क्वेश्चन है, आप इसे अगर आप आंसर जानते हैं तो मुझे यूट्यूब चैनल पर कमेंट जरूर करना। मैंने अभी आज आप लोगों को बताया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी। तो चलिए, मैं अगले क्लास में जब आऊँगा तो मैं जानकारी दूंगा आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड पूछती है, तो मैं
अगले क्लास में जब आप लोगों के साथ आऊंगा तो मैं इससे जुड़ा हुआ कुछ ऐसे क्वेश्चन को सामने जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। थैंक यू।